नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने एसजी कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने वाले उस टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ 9th 10th 11th 12th के हिसाब से भी वह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उस टॉपिक का नाम मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो आइए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, यह आपके सामने एक आकृति बनी हुई है जिसमें कि 3 भुजाएं हैं, 1 2 एंड 3। इसमें 3 भुजाएं हैं, इसलिए इसको हम त्रिभुज कहते हैं। 3 से 3 और भुज से भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं, इसलिए इसको मैं त्रिभुज कहता हूं। और मैं आपको बता दूं, इनका मैं अभी नामकरण करता हूं। मैंने इसको माना ए, इस पॉइंट को माना बी, इसको माना सी। इन तीनों का नामकरण मैंने क्लॉकवाइज किया है। इसको आप भी जब नामकरण करिएगा तो इसको क्लॉकवाइज ही करिएगा। यदि आप इसका नामकरण एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो आपका गलत मान लिया जाता है। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है जो एक परपेंडिकुलर है, यानी कि एक लंब है। इन तीनों भुजाओं के मैंने आपको नाम बता दूं, इसको लंब कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसको नाम दिया जाता है लंब का। जो बेस होता है इसको आधार कहते हैं दोस्तों। और इसे दोस्तों कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसे जो नीचे की भुजा होती है इसे आधार कहते हैं। जो लंब रूपी भुजा होती है वह एक समकोण का निर्माण करती है। यहाँ पर पॉइंट बी पर एक समकोण बन रहा है। समकोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। दोस्तों, अब इन तीनों भुजाओं के संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, यह जो एक त्रिभुज है आप देख रहे हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और दोस्तों मैं बता दूं, इन तीनों कोणों का मान टोटल जो होता है वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो दोस्तों वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज है अगर, तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होगा, तभी आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा एक प्रमेय के बारे में। किसके बारे में? प्रमेय के बारे में। एक वैज्ञानिक जो थे, आपके एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने इन तीनों भुजाओं के बारे में एक प्रमेय दी है, उसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों आइए आप लोगों को बताता हूँ पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। पाइथागोरस दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है समकोण त्रिभुज में, यह एक समकोण त्रिभुज है, कोई और कोण नहीं। वह और कोई त्रिभुज ना हो, ऐसा त्रिभुज हो जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण दोस्तों? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं समकोण, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इससे हम इस प्रकार से भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों यह आपका जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है बी पर, यह एक समकोण है। इसके सामने की जो भुजा है यह एक कर्ण है। इसका जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इसका वर्ग जो होगा ये लंब का स्क्वायर का प्लस आधार के स्क्वायर का बराबर होगा। इसको जोड़ेंगे, इसका योग करेंगे लंब के स्क्वायर का आधार के स्क्वायर का, तो हमारा कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर का आ जाएगा। तो यानी कि इससे हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर अब आपसे कहे, कोई क्वेश्चन देता है शॉर्ट एक, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। मान लीजिए कि आपका आधार जो है ये भुजा दी है, क्या दी हुई है, ये आपकी दी है 6 सेमी और आपका आधार जो दिया है 6 सेमी और लंब दिया है 8 सेंटीमीटर। यदि क्या दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं, यदि BC, ये आपकी BC हुई दोस्तों, शॉर्टकट में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख सकता है। तो क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 6 सेमी। AC दोस्तों दिया था क्या, AC आपका दिया था 8 सेमी। तो फाइंड क्या करना है, CA कितना होगा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कर्ण कितना होगा। लंब दिया है आधार दिया है तो कर्ण कैसे निकालें। तो दोस्तों आपने ऑलरेडी भी फार्मूला लिख लिया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कर्ण स्क्वायर हमें निकालना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CA का स्क्वायर, या तो फिर हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में ही कर्ण स्क्वायर निकालना है दोस्तों। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या है, लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब दोस्तों लिख लेते हैं, लंब कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आधार दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। दोनों का स्क्वायर निकाल कर ऐड कर देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से एक बार और गुणा कराया जाए, यानी 8 अगर दिया है तो 8 इंटू 8 क्या होता है दोस्तों, 8 इंटू 8 यानी कि 8 गुणे 8 प्लस 6 का क्या होगा 6 गुणे 6, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कर्ण स्क्वायर। 8 को 8 से गुणा करेंगे, मेरा हो जाएगा 64, 6 को 6 से करेंगे हो जाएगा 36, इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 6 10 और 6 3 9 1 कैरी वाला 10, तो आपका ये आ गया दोस्तों 100। ये आया दोस्तों क्या, कर्ण का स्क्वायर आया है, बट हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण स्क्वायर नहीं, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण निकालने के लिए किसी चीज़ का अगर दोस्तों स्क्वायर दिया है, जैसे मान लीजिए इधर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BC स्क्वायर बराबर क्या दिया, BC स्क्वायर बराबर 4। अब पूछे BC ज्ञात कीजिए, BC स्क्वायर बराबर 4 दिया है, BC ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC बराबर इधर वाली संख्या पर अंडर रूट लगा देंगे, ये आपका आ गया BC। इसको हम और फैक्टर इसके कर लेंगे, अंडर रूट के अंदर जो 4 लिखा हुआ है तो 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 में, और आपको पता होगा जिसका पेयर बन जाता है उसको अंडर रूट के बाहर कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका BC क्या फाइंड हो गया, BC आपका आ गया, पेयर बन गया 2 का तो यह आ गया 2, आपका आ गया BC। तो इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेंगे, कर्ण स्क्वायर दिया है और कर्ण निकालना है तो कर्ण का क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कर्ण, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर, यहाँ 100 दिया है, इसको कर लेंगे अंडर रूट के अंदर दोस्तों, अंडर रूट के अंदर जो दिया है इसको हम तोड़ लेंगे, जिसका पेयर बनेगा उसी को बाहर करेंगे, जो नहीं बनेगा उसको अंदर रहने देंगे। यहाँ पर 10 का पेयर एक बन गया है तो 10 आ जाएगा आपका बाहर, यह आ जाएगा 10 सेमी। तो कर्ण दोस्तों कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे दोस्तों, आपका कर्ण आ गया है 10 सेंटीमीटर। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं, लंब कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आधार कहता
आइए दोस्तों इसी को आगे भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए कर्ण हमें पता चल गया है, एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा जिसमें आप लोगों को समझने में आसानी रहे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको दिया हुआ है कर्ण। कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, आपको सब पता होगा। लंब आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या, आधार निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। इस हमें निकालना क्या, आधार निकालना है। तो दोस्तों देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमें आधार निकालना है तो लंब को हम इधर भेज सकते हैं, इधर भेज देंगे तो लंब इधर प्लस में है, इसके सामने देखिए प्लस का निशान है, तो इधर आएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, इधर निकल आएगा आपका आधार स्क्वायर। तो आइए दोस्तों लिख सकते हैं इसको हम, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये लंब इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ पर हम रखेंगे कर्ण स्क्वायर, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, या लिख लेंगे 13 का स्क्वायर दोस्तों, माइनस लंब का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है, निकाल रहे हैं आप लोग, आप निकाल रहे हैं आधार। 13 का मतलब दोस्तों मैंने भी आपको बताया, स्क्वायर दिया तो 13 इंटू 13, तो आप कल लिख सकते हैं, आपको पता होगा 13 तो 13 से गुणा कराएंगे तो 169 होता है। आप लोग 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं, अपने सर की प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को 1 से 30 तक के सारे स्क्वायर आना चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। ऐसे आपको ज़्यादातर आने चाहिए। अब देखिए 5 का निकालना है, 5 का 5 से गुणा नहीं करेंगे, ऐसे में पता होना चाहिए कि 5 का 25 होता है। अब ये दोस्तों इधर लिख लेंगे आधार का स्क्वायर, 169 में से 25 दोस्तों घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 144। ये आपका आ गया आधार स्क्वायर। ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको खुद धीरे धीरे गेस मिल जाएगा। 144 आ गया, 144 जो है 12 का है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आधार। अगर दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। अब ये है 144, तो 144 दोस्तों किसका होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसको हम तोड़ेंगे जब, तो 12 गुणे 12 लिख सकते हैं इसको, तो आधार आपका आ जाएगा। अब 12 का आपके पास एक जोड़ा बन गया जिसको इंग्लिश में पेयर कहते हैं, तो ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर दोस्तों क्या आ गया, ये आपका आ गया आधार। और आधार का स्क्वायर दोस्तों कितना निकला था, आपका आया था 144। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट कर कर हमें बिल्कुल बताएं कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने एक बेसिक टाइप के क्वेश्चन बताए थे आपको। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज से आपको इम्पॉर्टेंट पर डे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना किया जाए, इसमें कि आपको शॉर्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। जय हिंद दोस्तों।